Assalamu alaikum class. Today our topic is circulatory system in birds. Two aorta and two ventricles with a complete separation of the oxygenated and deoxygenated of the blood. ठीक है. The right ventricle pumps blood to the lungs while the left ventricle pumps blood to the rest of the body. Because of the left ventricle must generate the greater pressure to pump blood throughout the body, in contrast to the right ventricle of the pump blood to the lungs. The wall of the left ventricle are much thicker and more muscular. ठीक है कि इसके अंदर राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड को राइट वेंट्रिकुलर पंप करता है टू द लंग्स और लंग्स की तरफ उसको भेज देता है, वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड जो होता है वो बॉडी को रेस्ट पोजीशन में लेकर आता है. बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है मस्ट जनरेट द ग्रेटर प्रेशर ताकि उसको ब्लड पंप को थ्रू आउट द बॉडी वो इतना प्रेशर क्रिएट कर सके ताकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर सके. ठीक है. इन कंट्रास्ट टू द राइट वेंट्रिकल दैट ब्लड पंप्स टू द लंग्स, और वही जो राइट वेंट्रिकल होता है वो लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाता है, पंप करता है. ठीक है. ये बेसिकली इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिज्म हो गया. ठीक है. देन उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड. इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट के साथ हम कंपैरिजन सेपरेट करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा देख लें. इट इज़ अ सेपरेट चैम्बर इन फिशेस, एम्फीबियंस एंड टर्टल्स एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द venous system. In other reptiles, it is a group of cells in the right atrium that reverts as a pacemaker for the heart. ठीक है. In the birds, the sinus venesis also persist only as a patch of pacemaker tissue in the right atrium. The bird heart is relatively large, up to 2.4% of total body mass. ठीक है कि जो बर्ड्स का हार्ट होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू द मेमेलियंस. ठीक है. इसका जो वेट होता है वो 2.4% टोटल बॉडी मैस होता है. ठीक है. ये देखो, बर्ड टेंड टू हैव अ लार्ज हार्ट than the mammal relatively to a body size and mass. The relatively large heart of the bird may be necessary to meet the high metabolic demand for the flight. ये इसलिए होता है ताकि उसकी जो फ्लाइट मैकेनिज्म होता है उसके हाई मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल कर सके. ठीक है. Among the birds, smaller bird have relatively large heart, again relative to the body mass than the larger bird. Hummingbirds have the largest heart relatively to body mass of the birds, probably because the hovering take so much energy, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है.
अच्छा, इसका जो रेट ऑफ हार्ट बीट होते हैं वो, the rate of heartbeat is rapidly, the rate in excess of 1000 beats per minute have been recorded for the hummingbird under the stress. स्ट्रेस के अंदर जो इसकी हार्ट बीट होती है वो 1000 बीट पर मिनट होती है, जो स्ट्रेस के अंदर हमिंग बर्ड्स की रिकॉर्ड की जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद है लार्जर बर्ड हैव रिलेटिवली स्मॉलर हार्ट एंड स्लोअर हार्ट रेट। ठीक है, जो लार्जर बर्ड होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली स्मॉलर होता है और उसकी हार्ट बीट भी स्लो होती है। ठीक है, द हार्ट रेट ऑफ एन ऑस्ट्रिच फॉर एग्जांपल द वेरीज between 38 and 176 beats per minute। अच्छा, जो ऑस्ट्रिच और इस तरह के बड़े जो बर्ड्स होते हैं उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 38 टू 176 बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड की जा चुकी है। ठीक है, देन a large heart, rapid heart rate and complete separation of the highly oxygenated blood from less oxygenated blood are important adaptation for the delivery the large quantity of the blood required for the endothermic and flight। ठीक है, कि इसके अंदर जो हार्ट रेट मैकेनिज्म है, द एवियन हार्ट आल्सो टेंड टू पंप मोर ब्लड पर यूनिट टाइम फॉर द मेमेलियन हार्ट। इन द अदर वर्ड कार्डियक आउटपुट amount of the blood pumped per minute for the bird is typically greater than that of the mammalian for the same body mass। इसके मतलब ये है कि जो कार्डियक पंप होता है या कार्डियक आउटपुट होती है वो टिपिकली ग्रेटर होती है बर्ड्स की एज कंपेयर टू द मेमेलियन ऑफ द सेम बॉडी मैस। ठीक है, मैमल की जो बॉडी मैस होती है उसके अगेंस्ट जो बर्ड्स की बॉडी मैस होती है ब्लड पंप पर मिनट वो ग्रेटर होती है। इसके मतलब ये है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हार्ट रेट कहते हैं बीट पर मिनट्स को, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो ब्लड पंप विद ईच बीट को कहते हैं। एक्टिव बर्ड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल पिजन की आप बात कर लेते हैं। पिजन जो है उसका जो हार्ट रेट है वो है 115 बीट्स पर मिनट। ये रेस्ट पोजीशन में होगा। अगर वो एक्टिव होगा तो वो उसकी जो हार्ट बीट होगी, ठीक है, वो होगी 770 बीट्स पर मिनट होगी। वो इंक्रीज कर जाएगा 5.8x के थ्रू। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पिजन की, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पिजन की। पिजन का हार्ट रेट होगा रेस्ट पोजीशन में 115 बीट्स पर मिनट। जब वो एक्टिव होगा मतलब फ्लाइट पोजीशन में होगा वो 770 बीट्स पर मिनट के हिसाब से वो अपनी एक्टिव रहेगा, फ्लाइट भी कर सकेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसके होंगे, मेंटेन ऑफ द टेम्परेचर भी होगा बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू, उसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम उसी पिजन का होगा 1.7 ml। ठीक है, अगर एक्टिव में होगा तो वो 1.59 ml होगा। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट 195.5 मतलब 195.5 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो रेस्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, अगर वो एक्टिव में होगा तो 1065 मिलीमीटर पर मिनट के थ्रू उसकी कार्डियक आउटपुट होगी।
ठीक है। और ऑक्सीजन को जितना वो कंज्यूम करेगा रेस्ट में वो होगा 20.3 ml पर मिनट। अगर वो एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा 200 ml पर मिनट के हिसाब से होगा। ठीक है। अच्छा, इन जनरल हार्ट बीट, बर्ड्स की जो हार्ट बीट समवट लोअर रेट्स द मैमल ऑफ द सेम साइज बट पंप मोर ब्लड पर बीट्स। Among the birds हार्ट रेट वेरीज विद साइज, मतलब साइज के हिसाब से उसकी जो हार्ट बीट होगी वो वेरीज करती जाएगी। मतलब जो स्मॉलर होंगे उनकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी, जो लार्जर होंगे उनकी हार्ट बीट थोड़ी कम होगी। ठीक है। सम स्पीशीज के अंदर हम देखते हैं कि उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है और एक्टिव हार्ट रेट वो कितनी है। ठीक है। मतलब जो अमेरिकन रोबिन्स हैं उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 570 होती है और एक्टिव में भी उनकी उतनी ही रहती है। अगर हम हेरिंग गुड्स की बात करें तो वो 130 उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट होती है पर बाइट्स के थ्रू, पर मिनट्स के थ्रू उनकी हम देख रहे हैं। और अगर एक्टिव होंगे तो वो 625 उसकी बीट पर मिनट्स के हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ द बर्ड्स जो हैं ये इसके थ्रू। देन उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट के अंदर उसकी क्या कैसे वो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड को करता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अपने अंदर लेकर आता है और कैसे वो ब्लड मतलब ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द लंग्स, थ्रू आउट द बॉडी, ये हम देखते हैं। अच्छा, ब्लड पंप बाय एवियन हार्ट इंटर द ब्लड वेसल्स। ठीक है। द मेन टाइप्स आर, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले होंगी आर्टरीज, देन आर्ट्रियोज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स। अच्छा, आर्टरीज का जो काम होता है वो होता है ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टूवर्ड्स द बॉडी में या बॉडी सेल्स। ठीक है। आर्टरीज का क्या काम होता है कि वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टूवर्ड्स द बॉडी सेल्स, के हार्ट से लेकर टूवर्ड्स द बॉडी सेल्स की तरफ मूव कराता है आर्टरीज। अच्छा, आर्टरियोस ये डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट द ब्लड where needed with more going to active tissue and organ and less to less active tissue and organs by the vasodilating and the vasocontracting। ठीक है। ये इसका काम होता है आर्टरीज कि वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है, जहाँ पे सेल्स को ज़रूरत होती है, टिश्यूज़ को, एक्टिव टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है, ऑर्गन्स को लेस टू लेस एक्टिव टिश्यू और ऑर्गन को यही डिस्ट्रीब्यूट करता है आर्टरीज के। अच्छा, देन आ जाता है कैपिलरीज। अच्छा, कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। ठीक है, कि कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, कि ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान जितनी भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये कैपिलरीज के थ्रू होती हैं। उसके बाद वेन्यूल्स को बेसिकली हम कहते हैं स्मॉल वेन्स या वेन्स भी हम कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, कि उसको कंडक्ट करता है ब्लड को, और ब्लड को कंडक्ट करने के बाद बैक टू द
हार्ट की तरफ बैक कर देता है। ये होता है वेन्यूल्स के अंदर। सम ऑफ द मेजर आर्टरीज इन एवियन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सम ऑफ द मेजर आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज में सबसे पहले आ जाता है कैरोटाइड्स, ब्रेकल्स, पेक्टोरल्स, ठीक है। अच्छा, कैरोटिड्स डिलीवर द ब्लड टू द हेड एंड ब्रेन। ये कैरोटिड्स का काम होता है कि हेड और ब्रेन्स की तरफ डिलीवर करना ब्लड को। अच्छा, ब्रेकल्स ये टेक द ब्लड टू द विंग्स, विंग्स की तरफ इसको मूव कराता है ब्लड, ठीक है। अच्छा, पेक्टोरल्स डिलीवर्स द ब्लड टू फ्लाइट मसल्स, ठीक है। फ्लाइट मसल्स को पेक्टोरल्स ब्लड डिलीवर करता है। द सिस्टमेटिक आर्क इज आल्सो कॉल्ड द aorta and the deliver blood to all areas of the body except the lungs। लंग्स के अलावा बाकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना वो आयोटा का काम होता है, जिसको आप सिस्टमैटिक आर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द पल्मोनरी आर्टरीज डिलीवर द ब्लड टू द लंग्स। लंग्स को जो ब्लड डिलीवर करता है वो पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सीलियक, जिसको आप सीलियक इज द फर्स्ट मेजर ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा एंड द डिलीवर्स ब्लड टू द ऑर्गन एंड टिश्यू इन द अपर एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। जो अपर एब्डोमिनल एरिया को ब्लड डिलीवर करता है वो डिसेंडिंग एओर्टा एंड ऑर्गन, जितने भी ऊपर वाले ऑर्गन होते हैं वो सारे इसके सिलियक के थ्रू ब्लड उसको मूव कराता है। उसके बाद आ जाता है रीनल। रीनल आर्टरीज डिलीवर द ब्लड टू द किडनी। किडनी को जो ब्लड मुहैया करता है वो रीनल का काम होता है। उसके बाद है फीमोरल। फीमोरल डिलीवर द ब्लड टू द लेग्स एंड द कैडल आर्टरीज टेक द ब्लड इन टू द टेल्स। जो टेल्स और लेग्स को ब्लड से डिलीवर करते हैं वो फेमोरल का काम होता है। द पोस्टीरियर मेंस्ट्रेक डिलीवर ब्लड टू मैनी ऑर्गन एंड टिश्यू इन द लोअर एब्डोमिनल एरियाज। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके हार्ट पंप, मतलब जो इसके ब्लड जो है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड अदर एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 85% वाटर होता है एंड लॉट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वो 9 to 11% इसके ब्लड के अंदर, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन भी होगा। जो प्लाज्मा होगा वो प्लाज्मा कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 85% पल्सेस वाटर होता है, और प्रोटीन के अंदर मतलब प्रोटीन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 11% होता है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड जो है वो ग्लूकोज हो गए। ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड आर लार्जली इन द मैमल greater than in mammal, about 200 to 400 mg per dl। ये होता है इस बर्ड्स के ब्लड के अंदर, ठीक है। अमीनो एसिड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, डिफरेंस इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो भी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। मैमल्स विच हैव डेवलप्ड इन एरोबिक मेटाबॉलिक इमर्ज इन द ट्रेसिक व्हेन द ऑक्सीजन contact in the atmosphere was approximately 50% lower than the current level and even lower than in the Jurassic period।
जो व्हेन द बर्ड्स इज इवॉल्व, मतलब शुरू की अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये भी आप बेसिकली जो एवियन वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सेम उसी तरह होती हैं जिस तरह आपके मैमल्स की होती हैं। मतलब लेम्फोसाइट्स, हेट्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एजेनोफिल्स, ये भी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मतलब आप ये भी हम देखते हैं कि हम the avian cardiovascular system is able to quickly respond to change in level of activities via change in heart rate, cardiac output, and blood flow by vasocontraction and vasodilation of the vessels के ये भी मतलब इसके अंदर होता है ब्लड के अंदर। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या मैमल्स के अंदर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स होता है, क्या बर्ड्स के अंदर भी ये मैकेनिज्म मौजूद होता है? यस, ऑफ कोर्स ये भी मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लाइट का प्रेशर होता है वो इस मैकेनिज्म को मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। देख लेते हैं कि मैमेलियन प्लेटलेट्स आर स्मॉल anacular circulating cells that form the tightly adherent, मतलब जिस तरह मैमल्स के अंदर स्मॉल प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, कि उसकी ब्लड लॉस को प्रिवेंट्स एंड आफ्टर द वेसल इंजरी उसके अंदर अच्छा, birds have high pressure cardiovascular system like the mammal, but have nucleated thrombocytes in their blood rather than the platelets. Found that avian thrombocytes respond to many of the same activating stimuli as the mammalian platelets, and so help to stop the blood loss from the damaged bloods. But unlikely mammalian platelets can not form the tight adherent thrombi in the arteries. Avian thrombocytes are larger than the mammalian platelets, are less sticky because they release the different chemicals than the mammal platelets when exposed to collagen, connective tissue to which the thrombocytes and the platelets are exposed when there are breaks in the blood vessels, ठीक है। when the carotides arteries of the mice and damage platelets from the thrombi can block the blood flow, मतलब जब इसका ब्लड फ्लो वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, देन शोइंग रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन प्लेटलेट्स व्हेन एक्सपोज द प्लेट कवर विद द कोलेजन. Similar damage to the carotids arteries thrombocytes when exposed to the plates covers the collagen. These results indicates the mammalian platelets in contrast to the avian thrombocytes will form the thrombi in arteries when blood flow in rapids and under the high pressure and essential elements in human cardiovascular disease. इस तरह इसकी जो हार्ट अटैक वाली डिजीज़ होती है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर देते हैं। डिस्कस मतलब होती है इसके अंदर भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सिमिलरली ह्यूमन बींग्स के जिस तरह होती है हाई अंडर द हाई प्रेशर, मतलब फ्लाइट मैकेनिज्म के थ्रू इसको ये डिजीज़ भी का
This is all about our topic of the circulatory system of the world. Thank you so much.